वेलकम गाइस, आपका स्वागत है। ये मुद्रा एसएफ ट्रेडर पर। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। सारा मार्किंग करके मैंने रख ली है। अब यहाँ पे आपको बारी बारी बता देता हूँ। फर्स्ट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जितने भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं उनके फुल फॉर्म यहाँ पे है। एक बार इनको पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। निफ्टी के जो लेवल अपने मार्क किए वो एकदम प्रॉपर तरीके से काम किए थे। कल भी मैंने यहाँ पे बताया था, ये OIR है, उसने अच्छे से काम किया। यहाँ पे निफ्टी ओपन हुई, ऊपर गई, एक्ट किया, बट नीचे आ गई। फिर दूसरी बार अटैम्प्ट किया यहाँ पे, फिर भी नीचे आ गई। कुल मिला के अभी तक ये OIR में पावर है। ये अभी तक ब्रेक हुआ नहीं, इसलिए अभी इस तक इसको फेल नहीं मानेंगे। ठीक है। अब रही बात यहाँ पे कि अब निफ्टी काम क्या हो सकता है इसके अंदर में। कल मार्केट बंद है, कोई हॉलीडे है इसके लिए, महाराष्ट्र डे के कारण। अब 2 तारीख के दिन का अपन यहाँ से अभी एनालिसिस करते हैं। निफ्टी के पास ऊपर 175 पॉइंट है, नीचे 170 पॉइंट है। ठीक है। अब रही बात कि निफ्टी कहाँ ओपन हो सकती है और अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है। निफ्टी यहाँ ओपन होती है तो अपने पास में इस तरह से बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ जाएगी तो 175 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे बनता है, जो पूरे तो कैप्चर होंगे नहीं। यहाँ पे अपन 160 150 160 पॉइंट मानते हैं। और अपने एक पहले से सिस्टम है TP1 रखने का, तो TP1 रख के ऊपर जाएंगे तो जो कैप्चर होगा वो आराम से कैप्चर हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे ओपन होने का सिनेरियो देख लिया। अब रही बात यहाँ पे बीच में कहीं पे भी गैप अप ओपन होती है तो समझो ना, 50% का रेशियो समझो तो भी 86 87 पॉइंट का रहता है। अगर यहाँ कहीं ओपन होती है इस जगह पे, तो देखिए फिर 86 पॉइंट है। 86 पॉइंट में वन शॉट में अगर मिले, एक स्कैल्प मिलेगा 50-60 पॉइंट का, तो हो सकता है यहाँ पे ओपन, यहाँ पे कहीं ओपन होती है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह से जाए तो एक ट्रेड बनेगा, या नीचे से लेके फिर ऊपर जाए तो एक ट्रेड मिलेगा। मैं इस लेवल को अभी तक इसलिए वैल्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये ब्रेक हुआ नहीं है। ठीक है। निफ्टी में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा क्या, पर्टिकुलर अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि ऊपर 1 2 3 4, मतलब कुल मिला के ऊपर जाने के लिए इसके पास में 4 ब्रेक हैं। ये 4 ब्रेक एक एक करके टूटेंगे, फिर ये होगा। और एक चीज़ मैंने कल भी बोली थी कि ये जो लेवल है, ये लेवल वन शॉट में तभी टूटते हैं जब इसके पीछे कोई न्यूज़ होती है या कोई बड़ा बाइंग या बड़ा सेलिंग का इवेंट हो जाता है, तभी टूटते हैं। बाकी ये सिर्फ एक बार एक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया, बट टूटे नहीं है। जब तक कोई लेवल टूटता नहीं है तब तक वो फेल होता नहीं है। तो निफ्टी में ऊपर का सीनियर तो अपन ने देख लिया। अब नीचे क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मुद्रा SFC ट्रेडर के नाम पे। यहाँ पे देखिए मैं डेली ट्रेड पोस्ट करता रहता हूँ और उसके नीचे उसकी डिटेल भी डाल देता हूँ, और डेली वीडियो का भी मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन डालता हूँ। आज थोड़ा सा काम था, इसकी वजह से मैंने कोई ट्रेड डाले नहीं है, बट मेरा एक सिस्टम है, मार्केट क्या ओपन होने से पहले मैं यहाँ पे उसकी डिटेल डाल देता हूँ। जैसे आज यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो फ्लैट नेगेटिव था, जब ओपन हो रहा था तब फ्लैट नेगेटिव जैसे ही था। ठीक है ना, उसी तरह से हुआ था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ फ्लैट और नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया। ठीक है। ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट भी बता दिया और क्रिप्टो को भी बता दिया। आज क्रिप्टो में क्या था, सॉरी फॉरेक्स में न्यूज़ थी, तो न्यूज़ को मैंने यहाँ पे पहले से ही पोस्ट कर दिया ताकि उस हिसाब से कोई भी ट्रेड ले और तो लॉस वगैरह नहीं हो। अब बात करते हैं नीचे की तरफ में। अब नीचे की तरफ यहाँ पे भी 170 पॉइंट का ही गैप बचा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे निफ्टी कहीं ओपन होती है, ठीक है, और इस तरह से नीचे जाके एक बाउंस बैक रीटेस्ट बना के फिर इस तरफ आएगी तो 170 पॉइंट का अपने को गैप है, वो भी उसी तरह से मिलेगा। 150 160 पॉइंट मिलेगा, 20 पॉइंट उसको छोड़ देने का। TP1 लगा के अगर काम करोगे तो अच्छे से काम हो सकता है। ठीक है। अब रही बात इस एरिया में कहाँ कहीं पे भी ओपन होती है, इसमें यहाँ पे कहीं पे भी, तो देखिए यहाँ पे भी 85 पॉइंट का बीचों बीच का मैं एक गैप बता रहा हूँ। 85 पॉइंट ऊपर, 85 पॉइंट नीचे की तरफ रहते हैं। उस हिसाब से अगर यहाँ कहीं ओपन हो रही है तो वही लेवल है, इस तरह से नीचे आए। ठीक है। मैं वापस समझा देता हूँ। यहाँ ओपन हुई, जैसे यहाँ ओपन हुई तो यहाँ से एक बाउंस बैक लेके नीचे आएगी तो एक ट्रेड ये बन सकता है। नीचे की तरफ हुई तो ऊपर की तरफ से लेके नीचे की तरफ आए तो एक ट्रेड यहाँ बनेगा। इस लेवल को भी मैं अभी तक इसलिए वैल्यू दे रहा हूँ
क्योंकि ये ब्रेक हुआ नहीं और ये एक बाइंग जोन की तरह काम कर सकता है। और ये देखिए ये रीटेस्ट पॉइंट है, ये रीटेस्ट पॉइंट अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बोला, अभी भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, कोई भी लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, ये अभी रीटेस्ट हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक का मतलब इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती और ठीक है तो इसको ब्रेक बोलते हैं, या कोई एक हेल्दी कैंडल बन जाती तो इसको ब्रेक बोलते हैं। अभी तक ये ब्रेक हुआ नहीं है तो इसका मतलब है अभी भी इसके अंदर पावर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का सिनेरियो देख लिया, बीच वाला सिनेरियो देख लिया, ठीक है। अब इसके नीचे वाला भी अब बता रहता हूँ। बाकी क्या है, होने में तो ये अभी हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हो जाती है तो फिर ये लेवल की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। फिर यहाँ से इस तरह से होके यहाँ तक, अभी भी ये लेवल यहाँ पे सिर्फ एक ही बार टेस्ट हुआ है, बाकी अभी तक ये ब्रेक हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे अभी तक ये ब्रेक हुआ नहीं, ये सिर्फ टेस्ट हुआ है। जब तक कोई लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक ये वर्क करता है, ठीक है। ये आप ऊपर भी देख लो, यहाँ पे ये लेवल बना, बट यहाँ पे देखो इसने अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया, तब तक ये लेवल अभी भी वर्क कर रहा था। दूसरी बार भी उसने ट्राई किया, फिर भी ये अभी तक ब्रेक हुआ नहीं, तब तक ये वर्क कर रहा है। तो कोई भी लेवल हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई भी दूसरा इंडेक्स हो, कोई भी लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक वो एक्ट करता है, तब तक वो वर्क करता है। इसको इन शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो तब तक उसके अंदर वो पावर है जो ट्रेड को रिवर्स करवा सकती है, फिर वो अप हो डाउन हो कुछ भी हो। तो नीचे में यहाँ से यहाँ तक का पूरा गैप है, जिसमें क्या है, निफ्टी को नीचे में क्या है, सिर्फ एक ही जगह पे रुकना है जो ये सपोर्ट की तरफ वर्क करा है, बाकी कोई सपोर्ट नीचे की तरफ है नहीं है। बट ऊपर की तरफ निफ्टी को जाने के लिए 1 2 3 और 4 बीच में स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहे हैं। तो निफ्टी को ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट नीचे जाने में कोई दिक्कत हो नहीं सकती है। बाकी कोई अच्छा डेटा आ जाता है तो ये ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हुआ था, तीसरी बार टेस्ट तो इसको ब्रेक होने में अब कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने ऑर्डर पेंडिंग है वो निकल जाएंगे तुरंत ही। अब ये OIS इसको भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले वाले ही हैं। देखिए 24,200 पे 20 लाख है और 24,400 पे 28 लाख है। और ये नई वाली एक्सपायरी जो 2 तारीख से स्टार्ट होगी, ये उसका डाटा है। इसमें अभी OI इसलिए नहीं बनी है क्योंकि इसकी क्या बोलते हैं, नई वाली एक्सपायरी अभी स्टार्ट हुई है। तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है, किस तरह से वर्क करना है और किस तरह से लेवल काम करेंगे, और गैप अप और गैप डाउन दोनों मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। जो मैंने शॉर्ट फॉर्म जो भी बोली हुई है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसका मैंने खाली लिखा नहीं, इसका मतलब होता है सेलिंग जोन, और यहाँ पे अगर मैं बी लिख दूँ इसके आगे तो ये बाइंग जोन। अगर नीचे की तरफ बनेगा कहीं पे तो इसको बाइंग जोन आएगा, या फिर इसके आगे डी लिख दूँ तो डिमांड जोन आएगा। बट इसका ऊपर में जो SZ लिखा हुआ है उसका मतलब है सेलिंग जोन, ठीक है। तो कुल मिला के निफ्टी 50 का मैंने पूरा एनालिसिस आपको बता दिया है, ऊपर नीचे किस तरह से क्या हो सकता है। तो गाइज यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, व्यू थोड़े कम आ रहा है आपकी तरफ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फ्री में अपलोड वीडियो का, फ्री में टेलीग्राम चैनल का आप यूज़ नहीं ले रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छी बात नहीं है। फिर आप कहीं से भी टिप्स लोगे, कहीं से भी कोर्स परचेस करोगे, उसके बाद में आप जाके उसको अप्लाई करोगे। इससे अच्छा फ्री में जो आपको मिल रहा है उसको देखो, वो आपके काम का है। उसके बाद लग रहा है कि नहीं ये फ्री में हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही है, तब आप कहीं पे भी पेड कोर्स या पेड टिप्स की तरफ जाओ। पहले फ्री वाला यूज़ तो करो। मैंने जो लेवल बताए वो लेवल इतने अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो अच्छे से उसमें अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है उसे, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप जो फ्री वीडियो है उसको तो देखो, उसके बाद में आप कॉल और टिप्स के लिए मुझे कोई मैसेज करो। वैसे भी देखो मैं कोई पेड कॉल और टिप्स देता नहीं हूँ, जो भी है वो फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। वो ऑलरेडी जो व्हाट्सअप पे देता था, पर व्हाट्सअप पे मैंने थोड़ा कम कर दिया, टेलीग्राम पे मैं उसको अच्छे से पोस्ट कर रहा हूँ, और जो भी बाकी बचा हुआ है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है। तो यूट्यूब पे थोड़े ही दिनों के अंदर में लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए हो सके जितना जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, और मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज बना के रखा है उसको भी फॉलो करो। तो गाइज़ 15 मिनट का पूरा एनालिसिस मैंने बता दिया, दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मेरे को साथ में देनी थी, वो मैं आपको दे दी। चलो गाइज मिलते हैं मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।